आपने जैसा कि जानना चाहा कि मेरा परिचय क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य होते हैं, उसी प्रकार सारे देश में 7 आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। और 7 आचार्यों में मैं अग्नि अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद हूँ। मुझे हमारे इस अखाड़े की जो आचार्य गद्दी है वो नर्मदा का जो उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, वहाँ पर इसकी आचार्य गादी है। मार्कंडेय आश्रम के नाम से जाना जाता है। पंचअग्नि पीठ की आचार्य गादी है। अग्नि अखाड़ा जो है वस्तुतः 4 नाम के ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। 4 नाम के ब्रह्मचारी जो होते हैं वो 4 मठ के होते हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारिका शारदा मठ। आपने देखा हमारे अखाड़े के बगल में यहाँ पर धर्म ध्वजा लगी हुई है, 4 तनी उसमें लगी हुई है। ये 4 मठ के 4 ब्रह्मचारियों के प्रतीक है। तो आनंद नाम का ब्रह्मचारी ज्योतिर्मठ का होता है, चैतन्य नाम का ब्रह्मचारी श्रृंगेरी का होता है, प्रकाश नाम का ब्रह्मचारी गोवर्धन मठ का होता है, और स्वरूप नाम का जो ब्रह्मचारी है वो द्वारका शारदा मठ का होता है। और ये चारों जो ब्रह्मचारी हैं वो वस्तुतः अग्नि अखाड़े को थे। इससे ही आप लोगों को एक बात का और भी ज्ञान होना चाहिए कि इसका तात्पर्य है कि देश में 4 ही मठ हैं भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित, और 4 ही शंकराचार्य हैं। 4 के अलावा 5 को किसी को भी शंकराचार्य कहने का अधिकार नहीं है। आपको हम यह भी बता दें कि 4 इस देश के मान्य शंकराचार्य कौन है। बद्रीनाथ धाम द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, और गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज हैं। इसके अलावा जितने भी अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं वो सब नकली हैं, और उनसे सनातन धर्म की जनता को साधु के रूप में तो मानना चाहिए, शंकराचार्य के रूप में। हमारा जो अग्नि अखाड़ा है ये इसमें सारे ब्रह्मचारी ब्राह्मण शरीरधारी होते हैं, और ये भगवती गायत्री के उपासक होते हैं। इस अखाड़े की मुख्य आराध्या भगवती गायत्री। आप वो युग निर्माण वाली मत समझिए कि चाहे जिसको गायत्री मंत्र दे दिया। हमारे यहाँ द्विजाति नाम गुरु अग्नि, समस्त द्विजातियों का गुरु अग्नि है। तो ये अग्नि अखाड़ा है, इसके द्वारा सारे देश में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। हमारे इस अग्नि अखाड़ा के जो सभापति हैं वो इस समय 8वें कुंभ को करने जा रहे हैं, 8वां कुंभ कर रहे हैं। और आप समझिए कि लगभग उन्होंने पहला कुंभ 18 से 20 वर्ष की अवस्था में किया था। तो कम से कम आप ये मानिए कि वो लगभग 115-16 वर्ष की उनकी उम्र है। और इस उम्र में भी इतने विशाल प्रांगण में, जहाँ अन्य क्षेत्र चल रहा हो, जहाँ साधु संतों का निवास है, किसने भोजन किया नहीं किया, क्या व्यवस्था है, उनके आवास में क्या व्यवस्था है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस 115 साल की उम्र में 16 साल की वो स्वयं वहाँ लोगों को जाके देखते हैं। इस अखाड़े की विशेषता ये, इसके गेट के अंदर जो भी आ जाता है, चाहे वो किसी का अनुयायी हो, किसी को मानने वाला हो, किसी की परंपरा से जुड़ा हो, अग्नि अखाड़े के सभापति उसे तहे दिल से इस यहाँ पर आवास और भोजन की व्यवस्था देते हैं। सुबह से चाय नाश्ता से लेकर के शाम तक लोगों को भोजन मिलता है। हम आपको ये बात बता देना चाहते, कुंभ के अवसर पर अग्नि अखाड़े का जहाँ भी कैंप चले और कुंभ में जो लोग आते हैं उन्हें लगता है कि उनकी चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो उन सबका स्वागत है। वो अग्नि अखाड़े में आकर के खूब चाय नाश्ता और भोजन कर सकते हैं। इस अखाड़े के माध्यम से अनेक जगह वृद्धाश्रम, विद्यालय, अनाथालय और चिकित्सालय, गौशालाएं और भी अनेक, आपने देखा भुज में जब भूकंप पड़ा तो अग्नि अखाड़े ने जाकर के वहां पर सहायता की। बहुत सी जगह भवनों का निर्माण भी कराया। इस प्रकार से जो अग्नि अखाड़ा है सारे देश में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है। हम लोग जहां धर्मांतरण हो रहा है, जहां हमारे गरीब आदिवासी वनवासी बंधुओं को धन का प्रलोभन देकर के जो धर्मांतरित कर रहे हैं, हम लोग उनके बीच में भी उनको अपने पूर्वजों के संस्कृति और धर्म का ज्ञान करा करके उन्हें उनसे थोड़ा सा प्रायश्चित करा करके उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाते हैं। ये कुंभ का जो अवसर है, कुंभ का जो मेला है, वस्तुतः यह, इसमें हमारे सनातन धर्म का विराट दर्शन होता है, विराट स्वरूप की झलक होती है। और एक बात बता दें, जो लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और नाना प्रकार की बातों पर जो लोग राजनीतियां करते हैं, दूषित वातावरण
समाज में स्थापित करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये ज्ञान है, संदेश देता है कुंभ कि देखो क्षिप्रा के तट पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम किस जाति के हो, किस संप्रदाय के हो, किस पार्टी के हो, तुम पढ़े लिखे हो कि अपढ़ हो, तुम साधु हो कि गृहस्थ हो। जहां पर एक साधारण सा व्यक्ति जिस घाट पर नहाता है वहां पर आकर के देश के बड़े से बड़ा धर्माचार्य भी नहाता है। इसलिए ये जो, और आप देखें जहां तक लोग खान पान ऊंच नीच दुनिया की बातें करते हैं, इस पर राजनीति करते हैं, हम उन्हें यह भी बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। हमारे अग्नि अखाड़े में अन्य क्षेत्र चल रहा है, साधु जगह जगह अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, वहां उनसे कोई ये नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो। जो आता है सबको, सबका स्वागत होता है, सबको भोजन दिया जाता है। हमारे यहाँ हम लोग वसुधैव कुटुंब की भावना से मानते हैं, सारी दुनिया हमारी है, हम लोग विश्व कल्याण की कामना से काम करते हैं। हम चाहते हैं ऐसे अवसर पर सनातन धर्म की प्रजा को चाहिए कि अन्नदो जलदस्यैव आतुरः चिकित्सका त्रस्ते स्वर्गम यान्ति बिना यज्ञेन भारत। भूखे को भोजन खिलाने की हमारी यहाँ परंपरा है, लोगों को कराना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए और रोगी की चिकित्सा करना चाहिए। यह सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है और इस सिद्धांत का पालन अग्नि अखाड़ा और भी देश की और अन्य संस्थाएं कर रही हैं। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। जगह जगह हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोल रहे हैं। हमारे अग्नि अखाड़ा के सभापति ने जब यह जगह खरीदी तो उन्होंने कहा कि इस स्थान पर हम लोग एक गरीबों के लिए स्कूल बनाएंगे जिससे गरीबों के बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज देश में अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है, जगह जगह अपराध बढ़ रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। उसके मूल कारण में यही भी है, हमने अनेकों बार अपने अग्नि अखाड़े के आचार्य होने के नाते हमने धार्मिक सभाओं में यह संदेश दिया है समाज को, देश की प्रजा को, देश की सरकार से ये कहा है कि आप लोग अगर देश में अपराध प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं तो आप किसी भी नियम और कानून या विधेयक पारित करके आप अपराध इस समाज में नहीं रोक सकते। अपराध यदि आपने रोकना है, अपराध प्रवृत्ति को रोकना चाहते हो तो आप इस देश की प्रजा के जो बच्चे हैं उनको आप अध्यात्म की शिक्षा दिलाइए। स्कूलों में पाठ्यक्रमों में जब तक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, रामायण गीता की शिक्षा नहीं दी जाएगी, जब पाप पुण्य की भावना जब तक लोगों के मन में नहीं रहेगी तब तक देश में अपराध नहीं बढ़ेंगे। आप देश के विकास की बहुत बात करिए, परंतु देश का विकास जब तक लोगों में नैतिकता का वो नहीं होगा, उनका आचरण अच्छा नहीं होगा, चरित्र अच्छा नहीं होगा और उनके अंदर जब तक धार्मिक बुद्धि नहीं होगी वो ना अपना विकास कर सकते हैं, ना अपने परिवार का, ना देश का, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब लोग, सरकारें अपना काम कर रही हैं, आप सबको चाहिए कि अपने परिवारों में घर घर रामायण और गीता को रखें और घर में रामायण पढ़ें और पढ़ाएं, बच्चों को शिक्षा दें। हमारे यहाँ पहले माताएं भगवती मदालसा हो गई हैं जिन्होंने लोरी गाते हुए अपने पुत्रों को वेदांत की शिक्षा दी। पहले माताएं घर में सुख सागर रखती थी, अपने बेटों को राम धर्म की सुख सागर की कथा सुनाती थी। घर में भाई लोग, माता पिता रामायण पढ़ते थे, पढ़ाते थे तो लोगों में धार्मिक संस्कार रहते थे। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की किस तरीके से सेवा की, तो लोगों को मन में ये रहता था हमें भी अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। रामायण की चौपाइयों के माध्यम से पढ़ाया जाता था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता, तो लोग सोचते थे भगवान श्री राम ने जब अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया तो हमें भी करना चाहिए। जब आप अपने से श्रेष्ठों का आदर करेंगे तभी आपका आदर होगा। आप चाहे सारी दुनिया के लोग आपको सम्मान दें और आप किसी को ना दें, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति का अपने से कोई न कोई बड़ा है, कोई न कोई श्रेष्ठ है। जीवन में व्यक्ति कुछ खो करके ही प्राप्त कर सकता है। आज देश में बहुत सी धार्मिक ऐसी समस्याएं, गंगा की अविरल निर्मल धारा का प्रश्न है। देखिए, वेग से नदी और रज से नारी शुद्ध होती है। आज देखो उत्तराखंड में वहीं पर क्या नाम से बड़े बड़े बांध दिए हैं,
उसका कारण है कि गंगा की अविरल निर्मल धारा पर संकट आ गया है। देश की प्रजा को चाहिए कि वो सरकार के सामने बात रखे कि गंगा की अविरल निर्मल धारा होना चाहिए। इस देश में गोहत्या का कलंक दूर होना चाहिए। भले ही सरकारों ने गोहत्या के विभिन्न कानून, वाहनों के राजसाथ और जुर्माना की बात कर दी हो, परंतु आज ट्रकों के ट्रक जाते हैं और सरकार के ही बंदे कहलाते हैं पुलिस वाले, और वो साइड से निकाल देते हैं। वो इसलिए कि उनको कुछ रुपया मिल जाता है, और लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार की अगर ना होता तो ये कसाई जो ट्रक ले जा रहे हैं ये कैसे ले जाते हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैसे प्रदेश की सरकार और भी सरकारें अपनी अपनी जगह कार्य कर रही हैं, करना चाहिए, परंतु हम ये चाहते हैं उसके साथ ही साथ कि उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो धार्मिक नैतिक मूल्यों की जो रक्षा है वो होना चाहिए। और जब तक हमारे नैतिक मूल्यों की, धार्मिक मान्यताओं की रक्षा नहीं होगी तब तो वो समझें न वो सुरक्षित। जब देश की संस्कृति ही खतरे में हो जाएगी तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कुछ क्षणिक स्वार्थ के लिए हम देश की उस आन बान मर्यादा को दांव पर न लगाएं। मुझे विश्वास है कि पंचअग्नि अखाड़ा इस प्रकार से सारे देश में धर्म की अलख जगाते जा रहा है। पूरे देश में सनातन धर्म की बात हम लोग बड़े डंके की चोट पर कहते हैं, और हम चाहते हैं, हम लोग गरीब आदिवासी वनवासियों के बीच में भी जाते हैं, उनके बीच में भी उनको अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो लोग पूंजीपति हैं उनको चाहिए कि वो 10 जोड़ी कपड़ा पहने, हमें उससे आपत्ति नहीं है, परंतु ये भी देखें कि दूसरों का बदन कहीं नंगा तो नहीं है। अगर ये भावना हो जाए आप 4 प्रकार की सब्जी खाइए, हमें इससे आपत्ति नहीं है, परंतु यह भी आप देख लीजिए पड़ोसी के घर में चूल्हा जला है कि नहीं। यदि ये भावना सारे देश के पूंजीपति और बुद्धिजीवियों में आ जाए तो देश से धर्मांतरण नहीं हो पाएगा। मुझे विश्वास है जो लोग विदेशों में और दूसरे देशों में बड़ी बड़ी उद्योग नगरियों में भ्रमण करके धर्म का उपदेश देते हैं, उनको चाहिए कि वो गरीब आदिवासी वनवासी और हरिजनों के बीच में भी जाएं, वहां भी धर्म का उपदेश दें, ताकि हमारे उन आदिवासी वनवासी बंधुओं को लोग अपने धर्म से च्युत न करें। हम ये बात बता देना चाहते, स्वधर्म, हमारे यहाँ कहा स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना ठीक है, पर दूसरों का धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, धर्म ही सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ मत मतांतर है। अनादि अपौर से वैदिक धर्म है, इसलिए सनातन धर्म विश्व के कल्याण की कामना करता है। विश्व, हम लोग ये नहीं कहते कि हिंदू की जय हो और अन्य का नाश हो, विश्व के कल्याण की बात है। विश्व के अंदर जो भी रह रहे हैं उन सबके हम उत्थान की बात करते हैं। ऐसा दुनिया का कोई उदारवादी धर्म है तो वो एकमात्र सनातन धर्म है। आज के इस अवसर पर हम लोग इस महाकाल की उज्जैनी नगरी में माँ क्षिप्रा और नर्मदा की गोद में बैठ करके भारतवासियों के उत्थान की कामना करते हैं। हम चाहते भगवान महाकाल लोगों की भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी हो और देश की प्रजा सुख शांति को प्राप्त हो। उज्जैन की इस महाकाल की नगरी में कुंभ के परम पावन पूर्ण अवसर पर सारी दुनिया के मीडिया के लोग यहाँ रात दिन यहाँ पर बैठ करके अपने बहुमूल्य समय को लगा करके हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं। सारे देश में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हिंदुत्व का अर्थ है, आप ये समझ लें, जैसे अग्नि में अगर दाहकत्व शक्ति ना हो तो कोई भी व्यक्ति उसको रौंद देता, राख राख हो जाती है। हिंदुत्व में जब तक हमारे अंदर, हमारे यहाँ सनातन धर्म वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है और अपने अपने देवी देवताओं की आराधना है, जिन देवी देवताओं का हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उनकी पूजा पाठ का विधान जो बताया गया है, और स्वयं जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारे सनातन धर्म है। इस प्रकार का जो जन जागरण का काम मीडिया के लोग, साधु संतों की वाणी जन जन तक न केवल इस देश में दूसरे देश में पहुंचा रहे, वो साधुवाद के धन्यवाद के पात्र हैं। प्रभातम जो ग्रुप है वो वस्तुतः रात दिन इस मेले में काफी मेहनत कर रहे हैं और हिंदुत्व की अलग के लिए साधु संत महात्मा के पास जा रहे हैं, उनके विचार ले रहे हैं और आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। पंचअग्नि पीठ की आराध्या भगवती गायत्री, माँ भगवती नर्मदा, भगवती क्षिप्रा
और महाकाल से इस ग्रुप के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं।